अगला क्वेश्चन आने वाला है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश रिसीव मिनिमम रेनफॉल ऑन एवरेज। तो यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है आंसर कौन सा, भिंड वाला एरिया। ठीक है, तो भिंड में सबसे कम बारिश होती है नियर बाय 55 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका, इन विच मंथ इज द डेली टेम्परेचर वेरिएशन इज हाईएस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। तो अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो एवरेज, अगर हम बात करें कि भाई बहुत ज्यादा वेरिएशन कहां पर होता है, मतलब दिन में और रात में वेरिएशन कितना ज्यादा होता है, कि दिन में समझ लो आप 20 डिग्री सेल्सियस है और रात में 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो ये हो जाता है भाई दैनिक तापांतर, अगर डेली बेसिस पे हम देखें तो। क्लियर। चलो तो यहाँ पे कुछ चीज लिखी हुई है, इन ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश द डेली टेम्परेचर वेरिएशन इज हाईएस्ट इन मार्च। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये जो टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है ये मार्च में देखने को मिलता है, बिकॉज इन दिस मंथ द स्काई रिमेन्स क्लियर एंड द ह्यूमिडिटी इन द एयर इज वेरी लेस। डेली टेम्परेचर वेरिएशन आर हाईएस्ट इन जनवरी इन भोपाल। लेकिन अगर दो किसी जगह की बात करी जाए, स्पेशली पचमढ़ी और भोपाल की, तो यहां पे आपको जनवरी में सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ एकदम अलग सा पॉइंट है, और एक्चुअली में ये वाला पॉइंट मैंने जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी है वहां से उठाया हुआ है। ठीक है, चलो वैसे अब आपको बहुत सारी ऐसी ही चीजें देखने को मिलने वाली है जो एक्चुअली में हमारी मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी से आपको देखने को मिलने वाली है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में औसतन न्यूनतम वर्षा होती है। तो यहाँ पे भिंड हमारा आंसर हो चुका है। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ ये देख चुके हैं, सॉरी। अगला क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये तो आई होप किसी ने भी गलत नहीं किया होगा, सभी ने टिक कर दिया होगा, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। चलो नेक्स्ट आता है आपके सामने क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश रिसीव लीस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून। तो मॉनसून के समय में सबसे कम बारिश कहां पर देखने को मिलती है, तो आपका ये इधर वाला पूरा एरिया जो होने वाला है, यहाँ पे आपको सबसे कम बारिश देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया ये आ जाता है। ठीक है, चलो बट अगर हम बात करें साउथ ईस्ट वाला एरिया, तो यहाँ पे तो काफी बारिश होती है, जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे भी काफी ज्यादा बारिश होती है, इसलिए आपको यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया टिक करके आना था। ठीक है, आई होप आपका ये वाला क्वेश्चन भी सही हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीवा पन्ना पठार में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, जो सॉइल पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो सॉइल यहाँ पे देखी जाए, रीवा पन्ना पठार में आपको देखने को मिलेगी मिक्स्ड सॉइल। ठीक है, सॉइल की बारे में बात करें तो ये देखो भाई, यहाँ पे आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो ये वाले पार्ट में आपको मिश्रित मिट्टी देखने को मिलती है। ये आ जाती है साधारण काली, ये आ जाती है गहरी काली, ये आ जाती है छिछली काली। तो ऐसी कुछ एक्चुअली में सॉइल देखने को मिलेगी आपको मध्य प्रदेश में भी। क्लियर। चलो नेक्स्ट आता है भाई, द मोस्ट कॉमन सॉइल फाउंड इन मध्य प्रदेश इज। तो यहां पे आपको ये तो पता है कि काली जो ब्लैक सॉइल है वो सबसे ज्यादा मिलती है, बट अगर अपन ब्लैक को भी बिल्कुल डिवाइड करके देखें तो सबसे ज्यादा जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है आपको साधारण काली मिट्टी, और ये नियर बाय 37% पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम देखें जो गहरी काली मिट्टी वाला हो जाने वाला है तो ये आपको देखने को मिलेगा 3.5% पे, और अगर छिछली काली देखने को मिले तो ये 7.1% एरिया पे आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 10th लेवल का एक क्वेश्चन है कि भाई जो आपकी रेगुर सॉइल है ये किसे कहा जाता है। तो ब्लैक सॉइल को ही हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, आई थिंक सभी को पता होगा कि जो इसका फॉर्मेशन एक्चुअली में जो लावा था भाई, इसके सॉलिडिफाई होने के कारण हुआ था। क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन पे भाई, इन विच सिटीज द स्टेट लेवल सॉइल टेस्टिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका भोपाल में एक्चुअली करोंद वाला एरिया है जहां पे आपको देखने को मिलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस मध्य प्रदेश। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे खनिजों के नाम, मिनरल्स के नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन था फ्लोराइड, और फ्लोराइड के सामने आप देख सकते हो। ठीक है, फ्लोराइड कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, फ्लोराइड आपको मिलता है जबलपुर में। ठीक है, तो बाकी सारे नाम भी याद रखना, स्पेशली वो सारे नाम तो जरूर याद रखने ना जिसमें केवल एक दो जगह पे ही चीजें मिल रही है, जैसे कि एस्बेस्टस ये झाबुआ में ही मिल रहा है। ठीक है, जैसे हम बात करें कोरेंडम, तो ये हमें पीपला परकोटा सीधी में ही देखने को मिलता है। फिर ऐसे ही अगर हम कुछ केवल एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो जरूर याद रखना, या फिर किसी जगह पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो वो जरूर याद रखना। ठीक है, चलो
अगला बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट आता है विच आर नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे कुछ एक्चुअली में माइंस के नेम लिख रखे थे मैंने, और यहाँ पे हीरे की कुछ माइंस थी। एक है भाई हिनोता, ठीक है, हिनोता, और दूसरी कौन सी है, मझगवा। तो इन दोनों माइंस से हमें देखने को मिलता है क्या क्या मिलता है यहाँ से हमें ये देखो भाई मझगांव लिखा हुआ है, डायमंड देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम बात करें तो मलाज खंड से हमें कॉपर मिलता है, भरवेली से हमें मैग्नीज मिलता है, इसलिए ऑल आर मैज आपको टिक करके आना था। नेक्स्ट आता है थ्रू विच पोर्ट द आयरन ओर ऑफ द स्टेट इज एक्सपोर्टेड टू जर्मनी एंड जापान। तो भाई इसका आंसर शायद बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा, और ये एकदम स्टैटिक लेवल पे हिंदी ग्रंथ एकेडमी में ही ये वाली लाइन लिखी हुई है, इसलिए मैंने वहां से इसे पिक करके क्वेश्चन बनाया था। क्लियर? चलो, तो विशाखापट्टनम इसका आंसर होने वाला था। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहां पे एक और चीज ऑप्शन में लिखी हुई है मैंगलोर। अगर पूरे इंडिया में हम बात करते हैं कि इंडिया में जो पूरी ओर है हमारे पास, ठीक है, जो हमें मिलता है क्या, आयरन ओर, इसका ट्रांसपोर्टेशन भाई किस एरिया से होता है, जापान और आपकी दूसरी चीज क्या लिखी हुई, जर्मनी को। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंडिया में मैंगलोर आपको देखने को मिलेगा। आपके पेपर के ऑप्शन में मैंगलोर नहीं दिखेगा आपको आई थिंक, बट मैंने यहां पे इसलिए रखा है ताकि आपको ये पता रहे कि अगर इंडिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि इंडिया की किस पोर्ट से भाई जापान और दूसरी चीज क्या लिखी हुई है, जापान एंड जर्मनी को भेजा जा रहा है आयरन ओर, तो वो मैंगलोर आपका पोर्ट होने वाला है। क्लियर? चलो, 10th की एनसीईआरटी में एक्चुअली मेंशन है। चलो अगला आने वाला, ये देखो भाई, ये आपके सामने बिल्कुल प्रमाण में लेकर आया हूं, ये बिल्कुल प्रमाण है आपके सामने, ठीक है। चलो, ये लिखा हुआ है प्रदेश के लौह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह द्वारा जर्मनी जापान को किया जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आने वाला है वो आने वाला है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्लेट। तो स्लेट का प्रोडक्शन कहां मिलता है, ये देखो भाई सिंगल डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, तो सिंगल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भाई, ये है आपका मंदसौर। तो स्लेट का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा मंदसौर। दूसरा ये भी याद रखना, ठीक है, टंगस्टन कहां मिलता है आपको, आगर गांव होशंगाबाद या नंदापुरम। फिर ये ग्रेफाइट भी हमेशा याद रखना, ग्रेफाइट मिलता है आपको बैतूल में, ठीक है। इसके बाद आपको एस्बेस्टॉस भी याद रखना है जो कि मिलता है आपको झाबुआ में, और सिलिमेनाइट आपको याद रखना है रीवा और सीधी के लिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है झाबुआ खरगोन से प्राप्त होने वाले जिस खनिज का प्रयोग, हाँ, तो यहाँ पे सीधी सी चीज आपको जनरल चीज पूछ रहा था कि उर्वरक बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो, तो उर्वरक बनाने के लिए आप रॉक फॉस्फेट यूज करते हो, ठीक है। तो फर्टिलाइजर के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, रॉक फॉस्फेट यूज करते हैं। थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया था। चलो, क्योंकि ये तो सभी को पता है, ठीक है, कि झाबुआ खरगोन से भाई क्या हमें जो गुना में ही एक उर्वरक फैक्ट्री है, लास्ट टाइम पूछा था ये क्वेश्चन मैंने, लास्ट जो हमारा एफएलटी हुआ था, ठीक है, बट उसमें ये नहीं पूछा था। ये क्वेश्चन सभी का सही है। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज कॉल्ड लाइम सिटी। तो लाइम सिटी किसे कहा जाता है, तो यहां पे देख सकते हो आप कटनी सलीमाबाद, ठीक है, सलीमाबाद भी से कहा जाता है। फेमस एज सिटी ऑफ लाइमस्टोन, द टोटल लाइमस्टोन रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, ये लाइन याद मत रखना, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है विच ऑफ दिस कोल फील्ड इज नॉट इंक्लूडेड अंडर सतपुड़ा कोल फील्ड। तो जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो दो क्षेत्र होते हैं एक्चुअली में, मध्य भारत के एरिया वाले और सतपुड़ा वाले, ठीक है। तो सतपुड़ा के अंदर 4 पार्ट आते हैं, पेच वाला एरिया, कान्हन वाला एरिया, पाथरखेड़ा और मोहपानी तवा वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे सतपुड़ा था, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, शामिल नहीं है, तो यहाँ पे आपको जोहिला वाला टिक करके आना था, क्योंकि जोहिला तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। थोड़ा डीप लेवल पे क्वेश्चन था, आई थिंक शायद कुछ ही लोगों को पढ़ना होगा जिन्होंने पढ़ा था। चलो नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसे कहा जाता है। तो रेणुकूट भाई किस लिए फेमस है, रेणुकूट फेमस है एल्यूमिनियम प्लांट के लिए, और एल्यूमिनियम से रिलेट कर दो आप यहाँ पे बॉक्साइट को। तो बॉक्साइट का प्रोडक्शन हमें कहां देखने को मिलता है, अमरकंटक में, इसलिए आपको देखने को मिलेगा रेणुकूट ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है अमरकंटक को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो 2019 प्री का ये क्वेश्चन है, और इसमें बस यहाँ पे गेहूं चावल लिखा हुआ था, बट यहाँ पे साइंटिफिक नेम अभी आपके सामने है। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा जो ट्रिटिकम एस्टिवम है, ये आपको किसका नाम देखने को मिलेगा, वीट का। और अभी यहाँ पे अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है कि अविभाजित जो मध्य प्रदेश था उसका सबसे प्रमुख
खाद्यान्न फसल कौन सी थी, तो उसकी खाद्यान्न फसल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे ओराइजा सटाइवा, ठीक है। अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब 2000 से पहले कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट फसल हुआ करती थी, तो 2000 से पहले आपकी चावल हुआ करती थी। चलो नेक्स्ट आता है, ठीक है, अगला एक नेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या लिखा हुआ है, सेंट विल्फोर्ड एंड फ्लोरेंस हेंड्रिक्स मध्य प्रदेश में किस फसल के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो भाई ये वो दो पर्सन हैं जिन्होंने क्या किया था भाई, जिन्होंने हमारे बैतूल का एक एरिया है जहां पे कॉफी प्रोडक्शन को एक्चुअली में स्टार्ट करवाया था, ठीक है। तो ये सभी को पता होगा, कुकरू खामला नाम की वो जगह है, ये एकदम स्टार मार्क्ड वाली चीजें हैं भाई एमपीपीएससी के लिए, और ये दो पर्सन थे जिन्होंने यहाँ पे काम किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ग्रोन इन मध्य प्रदेश इज अ खारिफ क्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको इसका आंसर, ठीक है। तो ये देखो खरीफ की फसल में यहाँ पे मूंग आ रही है, ठीक है। बाकी जो इधर दे रखा था ये आपकी सरसों, सूरजमुखी और अलसी, ये तीनों रबी की फसल थी, ठीक है। बट एक जो खरीफ की फसल है वो कौन सी हुआ करती है, वो है आपकी मूंग। तो यहाँ पे आपको मूंग टिक करके आना था, क्योंकि सरसों, सूरजमुखी, अलसी किसकी है भाई, रबी की फसल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप्स एंड देयर नेम्स प्रोडक्शन एरिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे सभी को पता है भाई, इंदौर में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है और उज्जैन में राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है। चलो तो सोयाबीन का पता है आपको, ये मालवा वाले एरिया में बहुत ज्यादा लगता है, ना कि रीवा पन्ना वाले एरिया में, ठीक है। नियर बाय 50% से ज्यादा हम अकेले प्रोड्यूस करते हैं एमपी स्टेट वाले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 46th क्वेश्चन, और इसमें भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो इसमें शायद बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, क्योंकि ये चीजें कई सारी बुक में आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका एकदम प्रमाण नहीं दे सकता हूं मैं, ठीक है। बट जो एक्चुअली में है वो ये है कि फ्रूट का प्रोडक्शन अगर देखें ओवरऑल तो रतलाम में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें वेजिटेबल का प्रोडक्शन कहां पे देखने को मिलता है, तो छिंदवाड़ा वाले एरिया में। और अगर हम देखें स्पाइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो बुरहानपुर वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। और सभी यहाँ पे सुमिलित आपको टिक करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच एरिया इरिगेशन इज डन मोस्टली थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मालवा वाले एरिया में, और यहीं पर एक्चुअली दो जिले हैं जिन्हें काले जिले, ब्लैक जिले भी जिन्हें कहा जाता है, और ये इंदौर और उज्जैन वाले एरिया हैं जहां से बहुत ज्यादा जो ग्राउंड लेवल पे वाटर होता है इनको बहुत ज्यादा निकाल लिया गया है। तो याद रखना भाई, जो मालवा वाला एरिया है वो किस लिए फेमस है, वो फेमस है नलकूप के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका अगला क्वेश्चन है अंगूर नगरी, ठीक है। चलो तो अंगूर नगरी कौन सी है भाई, सभी को पता है रतलाम है, ठीक है। अगर हम बात करें तो पन्ना किस लिए फेमस है, वैसे कौन सी सिटी कहा जाता है पन्ना को, जल्दी से कमेंट बत करके बताओ, ठीक है। हाँ तो पन्ना को कहा जाता है आंवला सिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑप्शन इज नॉट सुटेबल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैनाल ऑफ मध्य प्रदेश एंड द डिस्ट्रिक्ट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, चलो फ्रॉम इट। चलो तो जल्दी से यहाँ पे कैनल के नेम लिखे हुए हैं भाई, और यहाँ पे आपके सामने गुलाब सागर नहर लिखी हुई है, जो एक्चुअली में क्या है भाई, सीधी वाले एरिया में, ना कि सतना वाले एरिया में। बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आपको इस इमेज से देखकर समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रही है, ये जो पहली लाइन लिखी हुई है कि मध्य प्रदेश की पहली नहर जिसका निर्माण 1923 में किया गया था, ये एक ईयर वाला क्वेश्चन भी आपसे मैंने पूछा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यही आपके सामने लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको 1923 टिक करके आना था।